देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देखोगे? कैट 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 कैट। हाय कमलेश। हाय बाद में पहले तक हुआ। What happening? When you coming, Kamlesh? Not telling me. Okay, let's go. Be getting late for extra class. एक सेकंड, हमें तनक बता कि जी कौन सी एक्स्ट्रा क्लासें हो रही? पापा इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स ना बहुत टफ है। बहुत टफ। जवाब तो सही कही। कैसे बा में वो भी पढ़ाओ जाते है ना, प्यार की पंछी फुर्र, ऐसी क्लास है ना जा। ऐसे का देख रही बाप के जब कबूतर ने सब पोल खोल दी तेरी, कैसे बाप को उल्लू बना के क्लास के बहाने फिल्म देखी जाती है। चल अब फटाफट उड़ जा, घर के अंदर उड़ जा, फुर्र सीधे अंदर। देखा अंकल जी, मैंने कहा था ना ही इज अ गुड बॉय। और मैं कसम खा रहा हूँ अपनी मम्मी लाजमंती की, मैं ना आपकी प्रतिज्ञा से बड़ा इम्प्रेस हो गया। मैं आपकी ईमानदारी की लड़ाई में आपका साथ देना चाहता हूँ। आप मुझे अपना सेनापति बना लीजिए। ना ना ना, इतना ज्यादा हुलहुला ना। एक ठैया खबर का दे दी, ज्यादा इतरा ना। दूसरी न्यूज़ भी है मेरे पास, बता दूँ? हाँ। आपके द्वारा पैदा किए हुए लौंडे, उनका एग्जाम है ना आज। अरे बहुत मेहनत से पढ़ाई करी उनने। लाइट चली जाती थी तो लालटेन जला जला के पढ़े हैं हमारे लौंडा। उनके बारे में कुछ ना बोलिए। लालटेन जला जला के मेहनत उन्होंने सिर्फ फर्रे बनाने में की है, आपको चूरन लगा के। अरे थोड़ा तेज चलो ना वरना पकड़े जाएंगे। अरे यार कैसे तेज चलूं? पागल है क्या? अगर जरा सा भी तेज चला ना तो पूरा खजाना यहाँ पे खुल जाएगा। मेरे अंदर ते तो पता है ज्ञान को भंडार फैल जागो, नदियाँ बह जागी। धीरे धीरे चलेंगे तो कैसे? आराम से चलो। क्यों बच्चों, हाउ इज जोश? तैयारी कैसी है? एकदम पूरी है सर। आप तो एकदम सोच ही सकते हैं कि हमने रात भर बैठ के क्या किया होगा। हाँ सर, इस बार आप देखियो, हम ऐसे नंबर लाएंगे, ऐसे नंबर लाएंगे कि आप तो मतलब चौकन्ने रह जाएंगे। मतलब आपको विश्वास ना होगा, आप ये सोचेंगे कि हम जैसे हीरा कहाँ छुपी जाती। पता नहीं क्यों तुम लोगों की बातें सुन के कुछ अजीब सा लग रहा है। देखिए सर, अब हम जैसे मासूम बच्चे अच्छा करने की ट्राई करते हैं ना, आप तुरंत ना हमारा हौसला तोड़ देते हो। वेरी बैड, वेरी बैड। जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, तब हमें यही लगता है कि ये स्कूल छोड़ के ना कहीं और पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ सर, मासूम बच्चों पे शक करने से कौन कौन से पाप लगते हैं आपको इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल सही कही। करेक्ट। अरे माट साहब, तुम्हें ऐसे मासूम लौंडा लपाड़ियन पर शक नहीं करो चाहिए। पापा आप यहाँ ऐसे कैसे? अरे जवाब देने आए हैं इन्हें। हम इन्हें जवाब देने आए हैं कि तुम्हारे कितनी लगन से पढ़ती हो। माचा तुम्हें क्या लगता है जी? हमारे मासूम लौंडा लपाड़ी फर्रन से बिल्कुल लदी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं। क्या समझ रहे तुम? नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं बेटा रुक जा। नहीं पापा, मास्टर जी ऐसा बिल्कुल नहीं समझ रहे है ना मास्टर जी? का समझ रहे का नहीं समझ रहे, लेकिन हम इन्हें सब समझाएंगे। दरोगा हापू सिंह के लड़कन पर शक नहीं, हमें बर्दाश्त नहीं है। नहीं बेटा, इन्हें क्या लग रहा हो कि हम मतलब तेरी टाई में ऐसे हाथ लगाएंगे और इन्हें फर्रा दिखेंगे? आपको क्या लग रहा हो हापू सिंह के लड़का टाई में छुपा के फर्रा रखते हैं ऐसे? हमारे लड़कन पर शक ना करियो। आपको क्या लग रहा हो कॉलर के पीछे छुपा के रखी है? गलत बात। और बेटा ऐसे आओ। नहीं पापा। हाँ रहने दो। अरे माँ साहब को गलत साबित करने। नहीं मैं खुद निकाल लूंगी। जहाँ हाथ डालेगी एक पर्ची नहीं निकलेंगी। देखो एक नहीं निकल रही। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अब बताओ, भूल रही ना? बुरू लग रहा हूँ ना? बेटा माफ करियो अपने बाप को लेकर। हमने सबसे शपथ ली है ना, हमने कसम खाई है, न गलत काम करेंगे न गलत काम होने देंगे। हप्पू सिंह के लड़का मेहनत से पढ़ेंगे, ऐसे फर्रा ले जाके स्कूल में पास नहीं होंगे। अरे पापा लेकिन आपने तो हमारे रिजल्ट की धज्जियां उड़ा दी। बताओ रिजल्ट? कौन सा रिजल्ट? तुम लोगों की इन हरकतों के बाद क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें एग्जाम में बैठने देंगे?
गया तुम्हारा ये साल गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसे ईमानदार बाप का ऐसे बच्चे। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ए रज्जो, ये देखना मैक्सिकन डिश कभी बना के खिला दे यार। का नाम है जाको? केसोदियो। सोदियो कब दो? इसमें लिखा है मैक्सिकन डिश है ये, केसोदियो। इसमें ना वो तोतिया होता है, तोतिया। तोतिया का होता है? तोते को बनता है तोतियो? छी। अरे अम्मा, जो आप सोच रही है ना वो नहीं, तोतिया स्पेनिश रोटी। क्या जरूरत है स्पेनिश रोटी बनाने की? है हमें तो भारत की रोटी अच्छी लगती है। भैया आसान हुआ इंडिया की रोटी। हाँ। लल्ला, अरे पापा, पापा, अरे पापा अरे खुश लो खुश लो। बेटा बेटा पापा। अरे अरे आराम से। समझी जी, राम राम, बड़े दिनों के बाद चक्कर लगो। हाँ हाँ बस। पापा का बात है? कछु टेंशन है का? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ बेटा, एक मुसीबत हो गई है। कैसी मुसीबत? अरे अब क्या बताऊँ, अपना वो कानपुर में जो कमरा है ना जो किराए पे चढ़ाए थे। आओ आओ, जॉन के पति के दो दो बीबी एक साथ रहती हैं बे? हाँ बेटा, तो मैं गया और जाके बोला कि भैया कमरा खाली कर दो, बहुत दिन हो गया। तो पता है उसने कमरा खाली करने से मना कर दिया। लल्ला, अरे पापा कई खाली करवाए रहे हो? अच्छा खासा पैसा आ रहा हो या तुम खाली रहने दो ना। अरे पैसे ही जीवन में सब कुछ नहीं है बेटा, सुख शांति नाम की भी कोई चीज होती है। क्यों समझन जी? नहीं नहीं, सही कह रहे हो आप, लेकिन हमें एक बात समझ ना आ रही कि जहाँ दो बीबियाँ रहेंगी उधर सुख शांति कैसे होगी? नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो नहीं फिर? है। और आज की बात है, दोनों बीवियाँ आपस में वो झगड़ने लग गए, एक दूसरे के ऊपर वो बर्तन फेंक रही थी। एक ने तो कुकर फेंक के मार दिया। कौन को? बाप रे, कोई बचा या टे बोल गया? अरे कहाँ बेटा, वो सुखड़ा सा उसका हस्बैंड है ना, वो बीच में आ गया, कुकर जाके उसके सर पे पड़ा, उसका सर फटा और वहीं वो गिर गया, बेहोश हो गया। वो देख के मैं घबरा गया। बेचारा। बताओ, बेचारा हस्बैंड डबल इंटरटेनमेंट के चक्कर में जख्मी हो गया। आहो, अब लल्ला क्या बताऊँ, रोज की यही झगड़ा लड़ाई और गंदी गंदी गालियाँ सुन के ना मैं परेशान हो गया। और आज का हादसा, वो बेहोश हो गया था, वो देख के तो मैं एकदम घबरा गया। मैं गया, मैंने उसको कहा कि भाई ये सब नहीं चलेगा, अब भी कभी जो है कमरा खाली करो। तो और लल्ला, उसकी वो खूबसूरत सी वो छोटी बीबी, वो पता है क्या बोलती है? हाय मुझे छेड़ा, हाय मुझे छेड़ा, हाय मुझे छेड़ा। अरे वो छेड़ने का इल्जाम लगा रही है, जबकि मैंने छेड़ा है नहीं। अरे पापा तुम बेकार को टेंशन ले रहे हो, तुमने छेड़ो का? जब छेड़ो ही नहीं है तो फिर क्या टेंशन ले रही हो? वही तो बेटा, लेकिन उसने वो पुलिस कंप्लेन लिखवाने की धमकी दी है और ये सुन के मेरा बीपी बढ़ गया। मैं तो घबरा गया। देखो लल्ला, मैं इस बुढ़ापे में ना जेल जाना नहीं चाहता। आप जो है दमाद जी को बोल के ये केस जो है रफा दफा करो बस। टेंशन ना ले, इत्मीनान रखो, सांस ले, कछु नहीं हुए है। तुम्हारे दामाद आई हैं, हम उनसे बात कर लिए, तब तक तुम इतने ही रहो घर में, ठीक है? क्या खाइयो बताओ? पकोड़े खिला दो। बापू सिंह, मुझे एक तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मेरे साले को अर्जेंटली दुबई जाना है। वो वहाँ कुछ बिजनेस प्लान कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसके पासपोर्ट का जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो बाकी है, कुछ रुकावट आ रही है। सर, हाउ इज इट पॉसिबल सर? वो आपका मतलब कमिश्नर साहब का साला है, तो उसके पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन में कैसे रुकावट सर? रुकावट ये है कि मेरे साले के हिस्ट्री में एक बहुत पुराना पुलिस केस दर्ज है। हुआ यूँ था कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का वो एक हिस्सा था। अब प्रेसिडेंट के चुनाव के वक्त एक फॉरेन स्टूडेंट था, उसको उसने बुरी तरह से पीट दिया और उस फॉरेन स्टूडेंट ने मेरे साले पे केस ठोक दिया। तो एक प्रॉब्लम हो गई है। तो हमें क्या करना है साहब? मैं चाहता हूं कि मेरे साले के ऊपर जो पुलिस केस दर्ज हुआ है उसे तुम इग्नोर करो और जो पासपोर्ट के लिए जो पुलिस वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है उसे तुम क्लियर कर दो, ताकि उसे जल्द से जल्द पासपोर्ट मिल जाए, वो दुबई चला जाए और अपना कारोबार शुरू कर दे। बस इतना ही है, बस। ठीक है? पुलिस वेरिफिकेशन साहब ऐसे क्लियर ना हो, अब आएगा मजा। क्या
मतलब क्या क्या मतलब क्या? मतलब कि जो है कि अब जो भी काम होगा वो कानून के हिसाब से होगा। जो लौंडा है ना वो फॉरनर, जब तक उसकी गवाही नहीं मिल जाती कि आपके साले को बाने माफ कर दो नहीं कर दो, मतलब फिर बाकी बात ही फिर केस क्लोज होगा। अरे तो उस केस को तुम इग्नोर करो ना। अरे देखो जवानी में ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। क्या तुमने कभी मार पिटाई नहीं की कॉलेज के अंदर? सर ये कॉलेज के बाहर समोसा बेचते थे, अंदर कभी गए ही नहीं। व्हाट? ऐसा है साहब, पासपोर्ट बन रहा है आपकी साले को। हाँ। जो भी कार्रवाई होगी, जो भी काम होगा ना, वो कानून के हिसाब से होगा, कानून के दायरे में होगा। वो आपको सालू हो, गवर्नर को सालू हो, कलेक्टर को सालू हो, चाहे जॉन को सालू हो। हप्पू तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम ये कानून का पाठ किसे सिखा रहे हो? आपको, कानून के रक्षक को, अपने सीनियर को। अरे कानून की रक्षा करना फर्ज है हमारा और आपको, और कौन को है? आप ही से हमने जो पाठ सीखो है और आज आप ही हमें गलत काम करने के लिए आने कह रहे? बिल्कुल नहीं, हमारे जीते जी। वर्दी के साथ गद्दारी हम नहीं कर सकते। हमने जॉन ने जो वर्दी धारण करी थी, हमने कसम खाई थी, भाई कसम आज आप तोड़ रहे हो। कहा से खुद को सालू आ गो, खून बहा देंगे, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ अब नहीं होने देंगे। हप्पू मान जाओ नहीं तो मेरी बीवी मेरा खून बहा देगी। घर के मैटर घर में। पहली बात तो आपसे हमें जब दिक्कत है कि घर के मैटर थाने में घसीट लाते हो। थाने में थाने की बातें होंगी, कानून की बातें होंगी, ईमानदारी की बातें होंगी। ये क्या नया ड्रामा है? सर ईमानदारी इनकी रग रग में खुशी हुई है सर। मेरा मतलब इन्होंने ईमानदारी की प्रतिज्ञा ली है। आज से न्योछावर खानों बंद, भ्रष्टाचारी बंद, सब कुछ बंद कर रहे और आज से शपथ ले रहे। आज से हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, हमेशा कानून के नियमों को पालन करेंगे। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? यस सर। पक्का? यस सर। मैं आखिरी बार पूछता हूं, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? यस सर। बिल्कुल आखिरी? यस सर। I am proud of you, Happu. I am proud of you. क्या बात है? दरअसल मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और उसमें तुम पास हो गए। अच्छा। ये तुम्हारे प्रतिज्ञा के बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था, तो सोचा थोड़ा तुम्हारा टेस्ट लिया जाए। और तुम उसमें हप्पू पूरी तरह से 100% पास हो गए। तुम्हारे जैसे ऑफिसर की जरूरत है आज इस देश को। हवलदार मनोहर, सीखो सीखो। तुम एक मामूली हवलदार थे और मामूली हवलदार बनकर रहोगे। छोड़ो उसे, आओ हम लोग चाय पी के आते हैं। जाओ, ऐसे हम बात करेंगे। अरे बस बस, हमें तो यही समझ ना आ रहा हो कि हमाओ हपुआ इतो पत्थर दिल कैसे हो सकता है। बताइए, ऐसे नरम दिल कोमल हृदय वाली महिला के बेटे का दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है? गलत बात है, वेरी बैड। आंधे मत मैं लाल को हम पूछे कि ऐसे उनने करो तो करो काहे? अरे ऐसे तो मोरे हमें काय घूर रहे। तुम ये बताओ कि तुमने ऐसा काय करो है? तुम्हारे बच्चा है कि और के बच्चा है जे? जो तुमने फिर से फालतू को सवाल करूं। नहीं, हमें एक बात बता, तू अपने बच्चन से प्यार ना करता है? अरे दामाद जी, क्या हो रहा है? अपने बच्चों के भविष्य पर कालिक पुद्दी। एक तो हमसे जब बात करो ना तनक
ऊंचे स्वर में नहीं। दूसरी बात, हमने कालक ना पोती, जिसारे खुद ही कालक पोत रहे, उल्टे हमारे मुंह पे। अच्छा, इनने क्या कर दो वह? गलती तुमने करी है, ठीक है, 1 साल तुमने बर्बाद कर दो, अब इल्जाम हमारे मासूम बच्चे पे लगाए रही हो। मासूम है? शक्लें देखो इनकी गौर से, जी सारे मासूम है, जी बदमाश हैं। अरे अपने बच्चन के बारे में क्या बकवास कर रहा हुआ है तू? ऐसा है अम्मा, ये स्कूल में कक्षा में बैठ के कौन रॉकेट नहीं बना रहे थे, फर्रा बना रहे थे सारे, पूछो। नकल कर रहे, फर्रा बन रहे जी, में अच्छे से पास हो जाए, सारे ढंग के नंबर आ जाए। कैसे याद तो सारन के गुइया कछू नहीं है। तू बकवास कर ही जा रहा हुआ है। अब ये तो उम्र में ऐसी छोटी छोटी बातें हो ही जाती हैं, अपने दिन भूल गए तू। छोटी छोटी बातें आगे चल के फिर बड़ी बड़ी बातें बन जाती। आज जब हम ये पर्ची बनाएंगे तभी तो बड़े होकर रॉकेट बनाएंगे, धीरे धीरे तो तरक्की होगी। सुन रही तुम? अच्छा तू बकवास ना कर ना, खुद तू सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे निकल गओ, अच्छो करो, पर जाको मतलब जे ना है कि तू अपने बच्चों का भविष्य खराब कर दे, मतलब 1 साल बर्बाद कर देगा अपने बच्चों का। एक बात बताओ अम्मा, तुम्हारी खुशी के लाने हमने दादा परदादा जाके लाने, हमने सच्चाई को मार के चुनो, ईमानदारी को न्यौछावर खानों बंद कर दो, कानून के नियमों को पालन कर रहे हैं। अब सब सारू पालन कर रहे हैं तो तुम लोगों को मिर्चा लग रही है। काय लग रही भैया? सही कर रहे ना, तुम्हें गर्दन में बांस कर रहती ना। हमने यही से अपने खानदान को नाम ऊंचू करने के लिए जो मार्ग चुनो, और जो मार्ग से हमें अब को हटा नहीं सकते। मम्मी पापा ने पकड़वा के ना आज ये साबित कर दिया कि हम उनके बच्चे नहीं है। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ प्लीज, कोई रास्ता दिखाओ प्लीज। बेटे चमचे, तुम चुप करो बेटा, हमने जो करो बहुत सही करो, तुम बड़े होकर समझोगे कि बाप ने जो करो बहुत अच्छो करो। बताओ अम्मा, बच्चा अगर गलत रास्ते पे जाएंगे तो बाप ही समझाएगो ना, कि भटकने देगो, गलत रास्ते पे भटकने देगा इन्हें। एक सेकंड ससुर जी, आओ एक बढ़िया तगड़ू तगड़ू बनाते हैं, अभी हमारी खोपड़िया बनना रही है। हाँ बिल्कुल, चिंता ना करो। अरे लल्ला, वो दामाद जी को वो बात बता दी ना? हाँ, हम जो कह रहे थे कि पापा के संग एक गंभीर समस्या हो गई है। कब बाल तोड़ोगो? अरे ना ना, पूरी बात तो सुन ले। वो किराएदार हैं जो उनकी 2 बीवी हैं, तो मामे से एक ने पापा पे इल्जाम लगाओ है छिड़न छड़न को। अरे दादा, जो तो बहुत गहरो संगीन जोराम है, जो जहाँ में हम कछु नहीं कर सकते। अब जो भी होगो कानून के मुताबिक होगो, द लॉ विल टेक। हमारा मतलब है कि जो भी होगो कानून के हिसाब से होगो, बात खत्म। अरे लेकिन दामाद जी जब मैंने अब बता, गुनगुनु लग रहा हूँ। अब बता। चोमलाल, तुम्हें वो ज्वेलर खारा प्रसाद याद है? अच्छा, वो जौन अपने नाम की खा रहा हूँ। नहीं, ऐसा इतना भी बुरा आदमी नहीं है। अरे क्या जो खारा प्रसाद है ना, उसकी जो दुकान है ना, वो थोड़ी सी मतलब आगे बढ़ गई है थोड़ी सी कितनी इंच में बता? इंच में मतलब फुट में समझ लो, ऐसे ही 6 फुट बढ़ गया है। 6 फीट थोड़ा सा आगे बढ़ गया। वो भी क्या है ना, रिनोवेशन चल रहा था, अंदर काम काज ये वो, तो मतलब थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, तो 6 फुट जो है सड़क में बाहर की ओर बढ़ गया गलती से। यही से कह रहा हूं तू ना, भकोसले हैं? नहीं, गलती से आगे ही काय बढ़ी ना बता। सुनो, गलती से आगे काय बढ़ी, रोड की तरफ ही काय बढ़ी, गलती से अंदर काय नहीं आई। अब देखो, जो हो गया सो हो गया, मतलब हाथ जोड़ के उसने बोला। अभी तुमको करना कुछ नहीं। ना बस कर। सुनो, करना कुछ नहीं है। ये जो है एक्चुअली क्या है कि म्यूनसिपैलिटी वाले आएंगे, बुलडोजर लेके उसका दुकान तोड़ देंगे, तो वही चक्कर में जो है ना, थोड़ा सा उसका ये एनओसी है। एनओसी जो है तुम्हारा तो थोड़ा सा दबदबा है, तुम जो है उससे जरा एक बार साइन करवा लेना और थोड़ा दबा देना, इस मामले को दबा देना। बस ज्वेलर्स कोई ना दबा लें, कुत्तन जैसो घसीट के थाने ना ले जाएं। सुनो, उसने ना
21 लाख रुपए देने की सामने से पेशकश रखी। तूने क्या करूं? सीधे मना कर दिया। चोमुलक तुम्हारे सर की कसम खा के बोल रहे हम। मना करूं? हाँ, जो तूने अच्छू करूं। गुड। हमने सीधे ये बोला, सुनो ऐसा नहीं 21 लाख रुपए देखेंगे और एकदम पिघल जाएंगे। हमें तुम हमारी बीवी के लिए, और हम भूले ना, हम अगर राजेश हमारी बहन जैसी है तो राजेश के लिए बढ़िया एकदम हीरे मोती सब कुछ जुड़े हुए बेहतरीन सा एक झुमका ला दो। तो वो डन कर दिया। आप सोचो तुम यहाँ अपनी राजेश कितनी प्यारी लगेगी आज झुमका उमका लगा के, सोचो तुम। और तू तनक देर के लाने जो सोच, हथकड़ी पहने तू कैसू लगेगा? सुनो, देखो हम तुम्हारे लाने काला क्यों है? अरे यार मन ही नहीं है ना। अबे मन ही नहीं है, जबरदस्ती खाओ। हम इतने मन से बना के लेके आए बाको का। एक सेकंड दिखाइयो। नहीं अब हमें खीर में कछु कालू कालू लग रहा हूँ का काम करवाने। तुम उस टाइप की हो नहीं है, इतने प्यार से खिलाने वाली पार्टी का काम निकलवाने। पकड़ो का है काम हमाओ नहीं है। हाँ? तुम्हारा भी हमारे प्रति कछु फर्ज होना चाहिए। कैसो फर्ज? यही कि देखो तुमने बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई ये सब बर्बाद कर दो, ठीक है, लेकिन कम से कम हमारे पापा इतने सीधे साधे भोले वाले हैं, उनके बारे में तो कभी सोचो, कभी हेल्प करो। तुम्हारा बाप कितनो सीधो है वो सब पता है। असल बात उनकी गुण तो बिल्कुल बात न करो। ससुर न कहें, कसम से कह रहे, मन तो करते है उन्हें ससुर जी नहीं असुर बोलो चाहिए। हरकतें ऐसी जी हमारे पापा की बेइज्जती है। अब बेइज्जती है? हम अपना फर्ज निभाने काहे की बेइज्जती? हमारे प्रति भी कोई फर्ज है ना तुम्हारा। हमने ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त अपने आप से वचन लो, वचन लो तो कि सारों बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे, फर्ज से बढ़ के कुछ नहीं। शादी के टाइम हमें तुमने 7 वचन दिए थे, वो सब भूल गए। अबे बस एक ही दिमाग में चीज है, कानून से बढ़ के कुछ नहीं। हमसे भी सारी गलती हो जाए ना तो अपने हाथ में से हथकड़ी डालेंगे, गरीबान ऐसे पकड़ेंगे और थाने में बंद, खत्म। हम खुद अपने आप को माफ ना करेंगे तो अपने बाप की तो बात ही ना करो। तो ठीक है, हम जा रहे, बताइए अपना सामान पैक करके बस। चलो अड्डा छोड़े आए, बस अड्डा छोड़े आए, सूटकेस हम लगा दें। मायके की धमकी बिल्कुल ना दइयो हमें। और सुनो कि नैन मटक्का वाली बिल्कुल लड़ाई के मूड नहीं है। अबे आंखें ना दिखाओ हमें, बिल्कुल बिल्कुल मूड नहीं है अपने को। तुम काम करो यार। मतलब तुम पापा की हेल्प नहीं कर रहे हो? हम सो रहे। बाय, गुड नाइट ससुर। अरे दादा।